यस, आवाज आ रही है ऑनलाइन में? आवाज आ रही है ऑनलाइन? मुझे जल्दी बोलो। ओके। आशीष, आवाज आ रही है मेरी? ऋतिक, यस। तो बेटा सब कोर्स तो हो गया, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ सौरभ, पूछ सकते हो आप। स्टेट्स के डाउट बोलो कौन से। सौरभ स्टेट्स के बोलो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 20 है। आर एंड एस आर ब्रदर्स। आर एंड एस आर ब्रदर्स, तो दोनों प्लस का हो गया। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, तो स्किप करो। एंड एक्स इज मदर ऑफ आर। एक्स इज मदर ऑफ आर एंड एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। वाई के बारे में नहीं पता। व्हाट इज वाई टू एस? बताओ बच्चों। एस का भाई, भाई की मम्मी, मम्मी का भाई मामा, तो अंकल आंसर 20 का ए। अगर ऑप्शन में मैटरनल अंकल नहीं दे रखा तो अंकल होगा केवल। 20 का ए। किसका? ये जो P इंटू क्यू मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, ये जो रिलेशन दे रखा है ना, तो ये ऑप्शंस के डायग्राम बनते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है M इंटू टी प्लस जे डिवाइड आर। M और T में इंटू का साइन है। देखो इंटू किसके लिए बोला है? ब्रदर के लिए। इंटू किसके लिए बोला है? तो M इज ब्रदर ऑफ T, ये प्लस हो गया। T और J के बीच में किसका साइन है? प्लस। प्लस किसको बता रहा है? मदर। तो T इज मदर ऑफ J। T इज मदर ऑफ J। जे और आर के बीच में किसका साइन है? डिवाइड। डिवाइड किसको बता रहा है? सिस्टर। तो जे इज सिस्टर ऑफ आर, ये माइनस। अब बता रहे एम इज नेफ्यू ऑफ आर। एम 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 जो है वो नेफ्यू है का आर का? हो ही नहीं सकता, वो तो ऊपर है चेन, यानी ऑप्शन नंबर ए का डायग्राम नहीं है। तो 76 का आंसर चेक करो और उसमें बी, तो बी का डायग्राम बनाते हैं। आर क्रॉस के माइनस एम क्रॉस टी। आर और के बीच में किसका साइन है? इनटू का। किसका? इनटू किसका है? ब्रदर। तो आर इज द ब्रदर ऑफ के। आर इज द ब्रदर ऑफ, ठीक। के और एम के बीच में किसका साइन है? माइनस। माइनस किसका दिखा रहा है? फादर। तो के इज फादर ऑफ एम। एम और टी के बीच में किसका साइन है? इनटू। इनटू किसका है? ब्रदर। एम इज द ब्रदर ऑफ टी। तो अब बताना है एम इज नेफ्यू ऑफ आर। यस। आर का भाई, भाई का बेटा, भतीजा यानी नेफ्यू। एम इज नेफ्यू ऑफ आर, सेकंड डायग्राम में मैच कर रहा है। स्टैट्स के पूछने तो स्टैट्स के पूछो। सीरीज वाले चैप्टर में 95। 91 ऑड मैन आउट। 5, 10 ये वाला, 17, 27, 37,
तो क्या ऑर्डर क्या होगा इसमें, इवन ऑड? 37, ये सब कौन है और इवन है, ठीक है। बट अपने गैप देखते हैं, 4 का नहीं, 5 का, 7 का, 10 का, 10 का नहीं हो रहा है, तो गैप से तो किससे हो रहा है? क्या आंसर है इसका? 10 ही तो है। गैप से हो रहा है क्या? 5, 10, 17, 27, 37 में ऑड मन आउट, बताओ क्यों? 5 का गैप, 7 का गैप, फिर 9 का गैप होना चाहिए। 17 में 9 जोड़ो 26, 26 में 11 जोड़ो 37, सही है। 27 इज ऑड मन आउट, ठीक है। इवन ऑड का लफड़ा बहुत कम आंसर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगता। सीरीज वाले चैप्टर का 95। ये बताओ, 0, 2, 3, 6, 10, 17, 28, क्वेश्चन मार्क 75, यहाँ पे कितने का गैप? फिर 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 2 और 1 3, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 28 में 18 जोड़ो, 8 और 8 16, 2 3 4 46, ठीक है भाई। किसने पूछा था? उमेश। उमेश ओके। 78 करा दिया था क्लास में। कौन सा? 90? अरे भाई, ओवर एंड ऑफ अ क्लॉक इन वेस्ट डायरेक्शन, ये जो क्लॉक होती है, ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12। तो जब 3 बज रहे हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन वेस्ट बोलिए, तो यानी ये डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। तो 6:45 जब बजेंगे तो 6 ये तो हो जाएगी ओवर हैंड 6, और 45 क्या हो जाएगी? मिनट हैंड। तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगी? ईस्ट। नहीं, उसने वेस्ट बोल दिया ना उसको, उल्टा बताते। कोने, फर्स्ट और लास्ट। नहीं नहीं सौरभ बोलो, स्टैट्स के भी ले रहे हैं, और स्टैट्स के फिर उसी क्लास में डाउट लेंगे अब। रिग्रेशन में 10, रिग्रेशन में 10, रिग्रेशन में नंबर 10, और कौन सा? यस ऋतिक, उसके बाद में लगेगी क्लास। 5th, y इक्वल टू 18x प्लस 5, आपसे बोला है बी एक्स वाई, तो इसको x के फॉर्मेट में लो। 18x इक्वल टू वाई माइनस 5, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 18 माइनस 5 अपॉन 18, तो y का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 1 अपॉन 18 हो गया बी एक्स वाई, समझा? अरे बी एक्स वाई निकालना है तो x और y के फॉर्मेट में लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10, 5a प्लस 10b इक्वल टू 40, 10a प्लस 25b इक्वल टू 95, तो इसको इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 20, a और b निकालना पड़ेगा पहले। 10a प्लस 25b इक्वल टू 95, माइनस माइनस माइनस,
तो माइनस का 5b इक्वल टू -15, तो b का वैल्यू 3 आ गया। b का वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो a का वैल्यू 2 आएगा। y ऑन x लाइन का फॉर्मेट होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y इक्वल टू 2 प्लस 3x, सी आंसर। ओके सिटिंग अरेंजमेंट में 72, P सिटिंग 13 फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस पोजीशन पे P है। Q इज सिटिंग 24 फ्रॉम द राइट एंड थर्ड लेफ्ट फ्रॉम P, तो P का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पे आपका Q है। तो Q जो हुआ यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4, तो 24 नंबर इसके आगे है। तो बताओ 1 पे 10 आ रहा है मतलब 9 का डिफरेंस, 2 पे 11 आ रहा है 9 का डिफरेंस, 3 पे 12 आ रहा है 9 का डिफरेंस, 4 पे 13 आ रहा है 9 का डिफरेंस, तो 24 पे 9 आएगा, तो टोटल लाइन में कितने लोग हो जाएंगे 33। ओके ये Q की पोजीशन है, Q से आगे 24 है, तो इसकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट करके 24 पे खत्म करो। Q की पोजीशन यहाँ पे 10 थी, तो 1 पे 10 आ रहा है, 2 पे 11 आ रहा है, 3 पे 12 आ रहा है, मतलब 9 का डिफरेंस आ रहा है, 4 पे 13 आ रहा है, तो 9 का डिफरेंस कर दो, 24 में 9 जोड़ो तो 33 लोग टोटल हो जाएंगे। ओके सुजल, सुजल ओके। हाँ क्या 62, 4 Indian and 4 Chinese are sitting in a circle around a table facing the each other in a conference. No two Indian or Chinese are sitting side by side. ठीक है तो ए बी सी डी आर इंडियन है, नो टू इंडियन और चाइनीज आर सिटिंग साइड बाय साइड, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, तो जी और ई कौन है चाइनीज है, तो अलग अलग बैठे हैं, सी इज सिटिंग जी एंड ई इज बीइंग डी, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज बीइंग डी, क्वेश्चन ही गलत है। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज बीइंग डी, तो क्वेश्चन ही गलत है, तो नहीं करना है इसको। हाँ तो इसमें तो बीइंग डी लिखा हुआ है, सी हु इज सिटिंग बिटवीन, कहाँ लिखा है सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज बीइंग डी, का क्या मतलब है, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज बीइंग डी, नहीं या तो इसको डी हटाना पड़ेगा अपन को, फिर हो जाएगा, फिर तो कर लेगा, यही कर लेगा। क्या 361, 361 पे कौन सा चैप्टर आ गया, 361 पे 30 इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज k टाइम्स द वेरिएंस, यही है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन क्या होता है np, तो जो np है वो k टाइम्स ऑफ वेरिएंस है, npq, np से np गया 1 इक्वल टू kq, k का वैल्यू 1 अपॉन q, तो 1 अपॉन q का वैल्यू 1 माइनस p, तो 1 अपॉन 1 माइनस p, 48 बॉल्स
तो n का वैल्यू 8। फर्स्ट बॉक्स कंटेन 3 बॉल, x का वैल्यू 3। 3 बॉक्स में से एक बॉक्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3, नहीं होने की 2/3। 8C3 1/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 5। सौरव रिग्रेशन का 11। रिग्रेशन का 11 मैं बोल देता हूं। अर्थमेटिक मीन पूछा है तो x और y की वैल्यू ऑप्शन से पुट करो, LHS इक्वल टू RHS। 13 में एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो नन ऑफ दीज। 11 और 13 आ गया समझ में, तो ओके लिखो। एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ना। ना तो y ऑन x होगी, ना x ऑन y होगी। 391। सौरभ ओके। अरे एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, भाई कॉन्सेप्ट याद नहीं है क्या तेरे को? अरे सौरभ, 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? 11 में तो अर्थमेटिक मीन पूछा है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू x बार और y बार होती है, तो x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, LHS इक्वल टू RHS। और 13 में एक में माइनस का साइन है, एक में प्लस का साइन है, तो कुछ इक्वेशन ही नहीं होगी ना, ना y ऑन x होगी, ना x ऑन y होगी, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा ना। ओके बोल दे सौरभ। पानी कहाँ सो रहा है? ओके। क्वेश्चन नंबर 17। रिग्रेशन कॉफिशिएंट y ऑन x, मतलब by(x) का वैल्यू है -3/4। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है -√3/2। वेरिएंस ऑफ y है 4। तो एक फॉर्मूला बोलो, by(x) इक्वल टू r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। -3/4 -√3/2। वेरिएंस ऑफ y का 4 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन 2 होगा। अब सिग्मा एक्स निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 16/3। 100। If the slope of regression line is calculated 5.5 and the intercept 15, then the value of y when x equal to 6। देखो इसमें बोला है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, वैल्यू ऑफ y की पूछी है और x की वैल्यू 6 है, तो y डिपेंड ऑन x, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस b को बोलते हैं स्लोप और a को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो y इक्वल टू इंटरसेप्ट कितना है 15, स्लोप कितना है 5.5 और x की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई कर ले। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन फॉल्स एट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जो डायरेक्ट ही आ गया। मीन ऑफ एक्स तो दे रखा है, मीन ऑफ वाई 0 होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 131, 0 वाला 137। वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस लिखा है ना, मीट एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। हम्म 80।
इंडेक्स नंबर का 80 में देखो क्या है, आपको जो नीचे डेटा है ना वो सिग्मा पी डब्ल्यू है 10101.5, ठीक है। और डब्ल्यू जो होता है वो एक्सपेंसेस वाले कॉलम का टोटल कर लो, एक्सपेंसेस वाले का 30, 15, 20, 10, 25 तो आएगा 100। तो अब पूछा क्या है इसने, वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो समीशन पी डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, कुछ नहीं करना, 10101.5 में 100 का डिवाइड 101.015। फिशर पूछा है, फिशर में क्या दिक्कत आई तेरे, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 ऐसे किया है तो कर ले अब, इनटू 100, कैलकुलेटर उठा ले। नहीं आशीष, बाद में फिर डाउट क्लास लगेगी जब बच्चे डाउट निकाल लेंगे तब, तो अभी तो स्टॉप कर दिए शाम वाली क्लास। ओके आशीष। टू 120 बता दिया ना मैंने। थ्री 64 कौन सा, 23। इफ अ पॉइजन ई एक्स इक्वल टू 1, पॉइजन में ई एक्स का वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, ई एक्स को बोलते हैं एम, 1 से बड़ी 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। पीछे किसको छोड़ के आए, 0 को और 1 को, दोनों को माइनस कर दो, ई की पावर -1, 1 की पावर 0 फैक्टोरियल 0, ई की पावर -1, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, 1 माइनस ई की 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई, 1 माइनस 2 अपॉन ई, तो 1 माइनस 2 ई की पावर -1। 0 और 1 को 1 में से माइनस कर दो, छब्बीस। 262 पे 26। ए इज मदर ऑफ डी, ए इज मदर ऑफ डी, सही है। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, है ही नहीं, स्किप दैट। सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, अरे सी इज द फादर ऑफ डी, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, बोलो। ये इसकी मदर थी, सी इज फादर ऑफ डी है तो हस्बैंड वाइफ हो गए तो। और बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी का सन नहीं है, बी इज नॉट द सन ऑफ सी। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, ये आ गया। तो सी का बेटा थोड़ी बनाया मैंने, सी का बेटा थोड़ी बनाया, अलग से बनाया। डी इज द, मैं सी का बेटा ले ही नहीं रहा उसको। डी इज द सिस्टर ऑफ बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी का, बी की बहन, बहन के मम्मी, इसकी भी मम्मी, तो ए तो मदर हो गई। कौन, अरे बी का रिलेशन ए से, ए रिलेटेड, ये डी कौन है, किसकी, और डी की मम्मी कौन है, तो फिर बी ए किसकी लगी मम्मी। अच्छा वो उसके पापा नहीं है। नहीं ब्रदर बता रहा है 26 का, हाँ मदर बता रहा है, तो मदर तो आ रहा है पर सी उसके नहीं है। बिल्कुल सही डाउट है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि सी तो उसके पापा है ही नहीं, गलत छप गया ये।
बी सन नहीं डॉटर है। अरे तो डॉटर तो है पर बी, अरे एक मिनट, यस, लॉजिक तो ढूंढो। ये बी सी का सन नहीं है तो डॉटर तो हो सकती है। सही है लॉजिक, बी जो है वो सी का डॉटर नहीं है तो डॉटर तो हो सकती है ना, तो ये तो इसकी मदर ही लगेगी। आ गया। 347, 347। 36, 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन से, एटलीस्ट वन में तो बहुत आसान होता है ना, एटलीस्ट वन की ट्रिक बताई थी, 1 माइनस ए डैश बी डैश सी डैश। तो इस पे भी 6 नहीं आए, 5/6, इस पे भी 6 नहीं आए, 5/6, इस पे भी 6 नहीं आए, 5/6, 1 माइनस 5/6 का होल क्यूब। और किसी का कुछ हो गया? आशीष हो गया, सुजल हो गया, जल्दी बोलो ऑनलाइन में। सौरभ तो गया। 250, 251 में 71। कंपाउंड वॉल फेसिंग नॉर्थ, ओ सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस। 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस, ओ सेट 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, इधर आ गया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में 2 पीपल, तो एम इधर आ गया। एन एंड आर आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एन और आर यहाँ पे आ गए। एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, नहीं बैठा एन। टी इज नॉट अ नेबर ऑफ पी, टी पी का नेबर नहीं है तो टी इधर आ गया। ये क्यू आ गया। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एम एंड क्यू? एस, ओनली वन, वन आएगा। प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बोलो सुजल को, पेज नंबर। पेज नंबर क्या है सुजल? 333। तेरह, what is the chance of getting at least one defective item? 3 items are drawn, 6 item, at least one defective। आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, देखो 6 आइटम में से 3 आइटम लेने हैं और 2 डिफेक्टिव है, और एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव लेना है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। तो क्या करेंगे अपन, 1 डिफेक्टिव ले सकते हैं, 2 डिफेक्टिव भी तो ले सकते हैं, एटलीस्ट 1 बोला तो 1 डिफेक्टिव ले लो, 2C1, 2C। अपन को 3 आइटम लेने तो 2 और लेने पड़ेंगे, 6 में से 2 डिफेक्टिव है तो कितने बचे, 4 में से 2, 2 डिफेक्टिव, 2C2 इंटू 4C1, नीचे क्या आएगा 6C3, और नीचे क्या आएगा 6C3, आपस में क्या कर देंगे ऐड। ओके सुजल, इसी पेज नंबर पे 330 पे, वन ऑफ द वर्कर इज सेलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हिज एज वुड बी लोअर देन द एवरेज एज? इन सब का एवरेज निकालो, 50 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 50 से कम कौन कौन है, 40, 45, 32, 45, 4 4/8, 0.5,
नहीं गलत। इट इज गिवन फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, एक फैमिली में पहले से लड़की है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अदर चाइल्ड इज आल्सो, देखो बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल पहले से चिल्ड्रन है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल, तो क्या होगा 1/3। बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल 3 केस हो सकते हैं, अदर अदर भी गर्ल होनी चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 3। हम्म 17 में ऑड नंबर लेने 1 से 10 में 3, हाँ 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 5/10। हो गया आशीष सुजल, बंद करूं? पेज नंबर 250। पे 60 नंबर। A, B, C, D are playing cards. A and B are partners. B faces towards north. If A faces west, then who faces south? A and B are partners. A and B are partners. D faces north. A and B are partners. D faces north. If A faces west, A का फेस वेस्ट की तरफ है, तो इधर A आ गया, इधर कौन आ गया B। ए और बी के पार्टनर है तो सामने ही तो बैठेंगे अपोजिट, पर इसने बोला ए फेसेस वेस्ट, तो वेस्ट इधर है, तो इस बैठेगा इधर तभी तो मुंह वेस्ट की तरफ होगा, इधर बैठेगा तो मुंह वेस्ट की तरफ होगा। हु फेसेस साउथ, साउथ को तरफ फेस कौन कर रहा है बी। सी कहाँ है इसका सी, ये जो सी है ना, ये सी फेसेस साउथ हो गया ना, क्यों डी फेसेस नॉर्थ, डी फेसेस नॉर्थ ना, तो डी यहां पर आएगा फेसेस नॉर्थ, और सी किसी तरफ देखेगा साउथ की तरफ, आ गया। चलो आज के लिए इतना ही। सुजल पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 80 340, एक सेकेंड 340। सौरभ अभी बाद में डाउट क्लास लगेगी तो पूछ लेना, ओके सौरभ? डाउट क्लास लगेगी बाद में तो स्टैट्स के भी पूछ लेना। सौरभ ओके बोल दो। इसके साथ ही है, इसकी आईडी है। तीन पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 80 340 पे। नहीं नहीं उसने बोला ना नॉर्थ, ए तो वेस्ट की तरफ देख रहा है और डी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो सी किसकी तरफ देखेगा साउथ की तरफ, हो गया ना आंसर। तो सर ये बी इधर नहीं आ सकता, यही ये ए और बी पार्टनर है तो दोनों आमने सामने बैठेंगे ना, पार्टनर बोल दिया ना उसने। हाँ ले लेना नीचे से, फिर तो नहीं मिलेगा। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 80 340 से बोला था, फिर वो बोला कि मैं सर से बात करके बताऊंगा, मैं बात करूंगा। हाँ तो आप बोल देना सर। कैसे 80 टिक लगा दिए। A committee of 7 members is to be formed from a group of comprising 8 gentlemen and 5 ladies. What is the probability committee would comprise 2 lady? कमेटी में 2 लेडी तो आ गई, कमेटी में 2 लेडी आ गई, तो अपन को कितने मेंबर लेने हैं अब? 2 लेडी लेनी है कमेटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कमेटी वुड कंप्राइज 2 लेडी, तो 2 लेडी ले लो, 5C2, बाकी के 5 मेंबर 8 में से ले लो, 8C5, टोटल हो जाएगा 13C7। ओके सुजल? अरे बेटा कैमरा मत छेड़ो।
तुझे लोके ओके आशीष, आज के लिए इतना ही। मैं पूछ के बताऊंगा। सर मेरे को भी वो पूरे ना आंसर भी बुक में कर दिया मैंने सारे। बेसिकली बोल दिया, हम दे देंगे तो लोग पता नहीं कौन से सर से बात करके बताएंगे, आपसे करें तो आप बोल रहे हैं मनोज सर से करेंगे फिर तो बात। क्या तो आप ही बोल रहे हैं ना एक बार किसी सर बोलेंगे तो बोलेंगे सेवन वाले में एनपीआर का फॉर्मूला पूछा है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। जैसे एनपीआर होता है 7p2, तो 7p2 को सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 आ रहा है, 7 इंटू 6 तो आएगा, नीचे 2 है इसलिए 2 फैक्टर आएंगे। 7p3 होगा तो 7 6 5 7 6, तो नीचे 3 है तो 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है आर, तो आर फैक्टर। नौ डिजिट का नंबर बनाना है, 9 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से 9, स्टार्टिंग प्लेस में 0 नहीं आ सकता, तो पहले पे 9 फिर अगले पे 9 0 बीच में आ सकता है, 9 9 8 7 9 9 इंटू 9 फैक्टर।